नमस्कार हमारे प्रिय साथियों, आज फिर से हम आपके समक्ष एक बेहद ही नायाब और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं एंड दैट इज मेल इनफर्टिलिटी यानी कि पुरुष बांझपन। हम सभी ने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं फीमेल इनफर्टिलिटी या महिला बांझपन के बारे में सुना है, जाना है और कुछ हद तक शायद समझा भी है। पर क्या मेल इनफर्टिलिटी या पुरुष बांझपन के बारे में उतनी जानकारी हमने अभी तक इकट्ठा की है? शायद नहीं। हो सकता है बहुतों के मन में, जहन में ये सवाल आते तो होंगे पर कहीं ना कहीं आके रुक से जाते होंगे। पर आज निश्चिंत ही आपके सारे सवालों के जवाब आपके समक्ष होंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं डॉक्टर मनिका अग्रवाल मैम, लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट ऑफ राइट। वेलकम मैम। मैम, आज हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इनफर्टिलिटी आखिर होता क्या है? इनफर्टिलिटी एक कंडीशन अपन डिफाइन करते हैं जबकि कोई कपल, मैरिड कपल साल भर से साथ में रहते हुए भी कंसीव नहीं कर पा रहे, उसको अपन इनफर्टिलिटी लेबल करते हैं। अच्छा, तो मैम ये जो मेल इनफर्टिलिटी या पुरुष बांझपन होता है, इसके जो महत्वपूर्ण कॉजेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहले मैं बता दूं कि मेल इनफर्टिलिटी जो है उसका इंसिडेंस अपने इंडिया में जो अपन इनफर्टाइल कपल्स जितने देखते हैं उसमें से करीब 20 to 40% इंसिडेंस है मेल इनफर्टिलिटी का। तो इसके बहुत सारे कॉजेस रहते हैं, कुछ तो टेस्टिकुलर कॉजेस रहते हैं, कुछ जेनेटिक कॉजेस रहते हैं, कुछ इडियोपैथिक भी रहता है, मतलब जिसमें कॉज अपन को पता ही नहीं रहता है, कुछ तो आपके ये रहते हैं डिजीजेस की वजह से, जैसे क्रॉनिक डिजीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या लोकल कोई डिजीज है उसकी वजह से, कुछ वैरिकोसील की वजह से होता है, कुछ ट्यूमर्स वगैरह की वजह से होते हैं, बहुत सारी वजह रहती है। तो मैम ये जो ह्यूमन डिसीजेस होते हैं या हेल्थ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया या हाइपरटेंशन हो गया, मैम ये कैसे मेल इनफर्टिलिटी को बढ़ाता है या इफेक्ट करता है? डायबिटीज जो है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, अगर शुगर बहुत हाई जा रहा है, अनकंट्रोल्ड है, कई बार पेशेंट्स को पता भी नहीं रहता है, उससे धीरे धीरे जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस भी इफेक्ट होता है, मोर ओवर सेक्सुअल फंक्शन जो रहता है वो भी इफेक्ट होता है। सिमिलरली हाइपरटेंशन भी, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, उसके भी साइड इफेक्ट्स इस पे पाए जाते हैं। इवन ओबेसिटी वगैरह, मोटापा, मोटे पेशेंट्स में भी देखा गया है, जैसे स्पर्म काउंट्स यूजुअली काफी कम मिलते हैं और उनका सेक्सुअल फंक्शन भी कम हो जाता है, प्रॉब्लम होता है। सिमिलरली कुछ इन्फेक्शंस है, जैसे अपने क्लैमाइडिया है, गोनोरिया, एसटीडीज, एचआईवी इन्फेक्शंस, मम्स वगैरह, ये सब से भी इफेक्ट होता है अपना स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मैम ये जो इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि आपने बोला एचआईवी, गोनोरिया, मम्स, मैम ये सब से किस हद तक कैसे बच सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है? जैसे मम्स वगैरह है, जिस चीज के लिए वैक्सीन है, तो वो अगर बचपन में राइट टाइम पे इनको वैक्सीन लग जाता है तो मम्स से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एचआईवी वगैरह अगर हुआ है, एचआईवी जैसा अपन जानते हैं कैसे होता है, तो अगर इसको हो गया तो प्रॉपरली रेट्रोवायरल ड्रग्स जो रहते हैं, एंटी रेट्रोवायरल, वो अपन को रेगुलर लेना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्लैमाइडियल इन्फेक्शन, गोनोरिया वगैरह, इसमें कोई भी सिम्टम्स है, कोई भी प्रॉब्लम है, डिस्चार्ज है, बर्निंग है, यूरिन में प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा है, तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करके इसका ट्रीटमेंट लेने से काफी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस कम। मैम जैसे आपने बोला कि एक बोला आपने एबनॉर्मल सीमेन प्रोडक्शन या अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स, तो मैम ये क्या बाय बर्थ ये दिक्कत होती है या और क्या अगर ये दिक्कत है तो इसका इलाज है? अनडिसेंडेड टेस्टिस जो है ये बाय बर्थ होता है। इसमें कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल एरर अपन बोलना चाहिए कि टेस्टिस जो है अपने नॉर्मल पोजीशन जो स्क्रोटम में होना चाहिए वहां ना होके वो एब्डोमेन के अंदर रह जाता है। तो वहां का एनवायरनमेंट जो है वो टेस्टिस को स्पर्म्स बनाने के लिए फेवरेबल नहीं मिलता है, जिसके चलते ये टेस्टिस का फंक्शन खराब हो जाता है। टाइमली अगर अपन इस चीज को ऑपरेशन करके अगर स्क्रोटम में लाके फिक्स करते टेस्टिस, तो काफी हद तक ये अपन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं जो स्पर्म्स का। और मैम जैसे कि जेनेटिकली अगर ये डिफेक्ट किसी के में है, तो पहले तो मैम कितने परसेंटेज लोग होंगे जो जेनेटिकली इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं?
अगर अपन इनफर्टिलिटी पेशेंट्स देखें, मेल इनफर्टिलिटी जिसमें कि स्पर्म काउंट कम है या पुअर है या नहीं है, ऐसे केसेस में से 12 to 14% करीब करीब केसेस में अपन को जेनेटिक प्रॉब्लम मिलता है। उन केसेस में अपन जैसे क्रोमोसोमल टाइपिंग करते हैं, कैरियोटाइपिंग करते हैं, तो उसमें लाइक कॉमन है अपने क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, वाइट क्रोमोसोम डिलीशन, ट्रांसलोकेशंस, फिर अपना CFTR जीन, फिर क्रॉनिक एब्सेंस ऑफ द वास डिफरेंस, ये सब प्रॉब्लम्स काफी कॉमन ये मिलते हैं यूजुअली। जी जी। और मैम क्या अभी साइंस इतना डेवलप हो गया है कि हम इन सारी दिक्कतों का सोल्यूशन ले आए हैं? कुछ हद तक ऐसे केसेस में जैसे अपन टीसा करके डायरेक्टली अपन टेस्टिस से स्पर्म्स इंजेक्ट करके निकाल सकते हैं। फिर अपन इक्सी कर सकते हैं। इक्सी में अपन प्रॉपर जो उसमें अपन को दिखता है कौन सा स्पर्म ठीक लग रहा है मॉर्फोलॉजिकली, वो स्पर्म्स को अपन इंजेक्ट कर सकते हैं। एम्ब्रियो बनने के बाद अपन PGD कर सकते हैं, मतलब प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक सैम्पलिंग करके अपन देख सकते हैं कौन सा एम्ब्रियो सही है, उसको अपन इंजेक्ट कर सकते हैं। फिर ऐसे पेशेंट्स को जब भी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी आते हैं जेनेटिक काउंसलर के पास तो जरूर भेजा जाता है। और आगे अगर प्रॉब्लम्स है तो फर्दर अगर नहीं हो मतलब इसका नेक्स्ट सोल्यूशन होता है फिर डोनर सीमेन के लिए जाना। जी जी जी। मैम जैसे आपने एक टर्मिनोलॉजी यूज की वेरिकोसील, तो मैम पहले तो ये बताएं कि वेरिकोसील आखिर क्या होता है? वेरिकोसील में जो अपने जो टेस्टिस है, टेस्टिस के आजू बाजू में जो वेन्स का प्लेक्सस एक रहता है, एक नेटवर्क रहता है, वो वेन्स पूरी एनगॉर्ज हो जाती है, मतलब वो डायलेट हो जाती है, वो उसमें से उसके जो वाल्व्स रहते हैं वो फंक्शन नहीं करते, जिसकी वजह से ब्लड वहां रुका रहता है। इसमें सिम्टम्स पेशेंट को होते हैं कि ज्यादा पेशेंट बोलेगा मेरे को थोड़ा सा हेवीनेस लगता है, ड्रैगिंग सेंसेशन है, खिंचाव जैसा सेंसेशन हो रहा है। और अगर ये मतलब स्पर्म काउंट एबनॉर्मल है और साथ में वेरिकोसील मिलता है, तो ऐसे केसेस में अपन को इन्वेस्टिगेशंस करा के भी उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। जी जी। तो मैम जो इतने सारे कॉजेज हमने अभी डिस्कस किए, मैम जो सबसे मेजर कॉज है जिसके कारण पुरुष बांझपन होता है वो क्या होता है मैम? मेरे हिसाब से तो आज के दिन में लाइफस्टाइल डिजीजेस ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पेशेंट्स का स्ट्रेस फैक्टर, ओबेसिटी, प्रॉपर डाइट नहीं, एडिक्शन, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच। इससे संबंधित या विस्तृत जानकारी पाने के लिए आप देवी लक्ष्मी हॉस्पिटल जो कि टैगोर नगर में स्थित है, मैडम से अपॉइंटमेंट लेकर विजिट कर सकते हैं। आप अपने सवाल नीचे कमेंट बॉक्स पर पोस्ट कर सकते हैं। तो अब जाने का समय आ ही गया, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर रिसीविंग द लेटेस्ट अपडेट्स। ऑल्सो आई हैव टू मेक एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट एंड दैट इज हमारे पॉडकास्ट का ये पहला एपिसोड है और निरंतर मैडम के साथ अब हम एपिसोड्स लाते रहेंगे। आपको बता के खुशी होगी कि हमारा सेकेंड एपिसोड मेल इनफर्टिलिटी या पुरुष बांझपन कैसे डायग्नोस किया जा सकता है या कैसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं पर है। तो हमें उम्मीद है कि हम आप सभी सेकेंड एपिसोड पर भी हमारे साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, सायोनारा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।